आज देर से उठूंगा, फिर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उठ रहे लौड़ा कूदते। अरे 7 बजने को है, कब जाओगे स्कूले? उठो, टट्टी पेशाब बरस करो। मम्मी आज शनिवार है। अरे मुरी माया, शनिवार पहली बार आया है क्या रे? आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार से पक्का स्कूल जाऊंगा और रोज जाऊंगा। ना हमको पॉलिश ना लगाओ। उठो, हगो मुंह तो ब्रश करो और स्कूल जाओ। नो। आओ बेटा, आओ बैठो। ये भी स्कूल जाएगा, बस ब्रश करेगा, रोटी खाएगा, उसके बाद जाएगा। मम्मी टट्टी बरस नहीं किए, लेट हो जाएगा। अरे एक दिन टट्टी नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ब्रश करो, रोटी खाओ, जाओ स्कूल। चल लेट नहीं हो रहा है, पहले घंटे वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, मारेंगे नहीं। हाँ इतना चलता है, सुबह का स्कूल है, टीचर समझते हैं। मम्मी परसों से पक्का। ए बेटा तुम जाओ, वरना तुमको भी लेट हो जाएगा। जाओ, ये जाएगा नहीं। अब रुके हो तो हमको परेशान मत करना। कॉपी किताब उठाओ और चुपचाप यहीं पढ़ो। हाँ ठीक है। अरे मैं उनको जानती हूँ, 1 नंबर की सकबातरी है। उसे टुन्नू की है भाभी। किसके यहाँ? अरे टुन्नू की लखोटी की बात कर रहे हैं पगला, सुनने दे। टुन्नू की आधी रात गए पकड़ के लाई क्या ये बात। हाय हालत मर गो, बंद कर लेते रे। ठीक करो उसको। दीदी को स्कूल नहीं भेज पाती हो। स्कूल नहीं जाते, हमको खाने के लिए यहाँ पड़े हैं। देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है, इसलिए रुकता है। तब बहनी आधी रात पकड़ पंचायत बैठ। पहले नाम बताओ। अरे वही टुन्नू। नहीं सुनाई दे रहा बहनी, नहीं सुनाई दे रहा हमको। देख रहे हो कितना तेज करके बजाए हैं। माफ खाना माफ खा ले रहा है, जाने के बाद में बताओ। अरे हमारी भाई आग मुते हैं, आग मुते हैं। इसीलिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए रुकते हो। आओ आज मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। हे लड़का है। अरे छोड़ मैं डालेगा क्या रे? पूरम तुम्हारा लड़का बहुत हरामी ना, तो स्कूल जाता ना घर पे रहता, खाली घूम घूम के बच्चे से लड़ाई झगड़ा करता है। साले इसीलिए तुम पढ़ने लिखने नहीं जाते हो, इसीलिए तुम पढ़ने लिखने नहीं जाते हो। कह रहा हूँ यहाँ मत मारो ना। अरे तुम घूम घूम के झगड़ा कराओ, पड़ोसियों से झगड़ा करो, सबको परेशान करो, बस यही सब करो। कह रहा हूँ यहाँ मत मारो, घर चल के मारो। मम्मी सोनू मोनू मार की है। अरे हमारी माई हो, जाओ कहो हमको आज आराम करने का मौका मिले। तुम कहाँ से उठ गई है? क्या तुम तो सोई थी। अरे ए भैया छोड़ो भाई, तो कैसे गुर्ची उठा लगे जान से? छोड़ो ए तुम क्या बात कर रहे हो? हटवा, छोड़ रहे हो पर। हट अरे मम्मी क्या जाएगा। अरे ये नो। मम्मी भाग अभी हम मम्मी क्या लोग ना जान से सोने दे रहे, ना जीने दे रहे। मम्मी मत रो, पापा को आने दो लोग। तुम्हारे घर में कुछ रहता भी है जो खा ले? पता नहीं किस गरीब परिवार में पैदा हो गया हूँ, रोज कुछ न कुछ घटा ही रहता है। बहन आज तुम खाना नहीं बना रही हो क्या? बनाती हूँ बहनी, खा लिए वो लोग, खत्म कर दिए। रोज बना के रखी रहती थी, नहीं खाते थे, आज कुछ ज्यादा ही भूख लगी इन लोगों को। आप झूठ बोल रहे हैं, आप खाना नहीं बनाते। चल रहे हैं पूनम बहन, खाना बना के बच्चे को खिला दो, नहीं तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे। नहीं मिलता खाना? गरीब घर में पैदा हुए हो, मेहमानों के सामने बेइज्जती करवाओगे? हाँ? हमारी इज्जत लोगे? खाना नहीं मिलता तुमको? भूखे रहते दिन भर? हाँ? मिलता खाना ना? मम्मी मिलता हाँ बोल, मिलता है ना? मिलता है मम्मी। आंटी तुम्हारा बेटा सिगरेट पीता है। नहीं मम्मी झूठ बोल रहा है। हम मान ही नहीं सकते भैया, हमारा लड़का सिगरेट पीता है। कभी इसने सुपारी भी मुंह में नहीं डाला है। अरे वो सुट्टा मार रहा था, मैंने देखा था चुप वहाँ करो, पे। तुम लोग पियो, हमारा लड़का सिगरेट नहीं पी सकता, हमें विश्वास ही नहीं होगा। दीदी आज बात करिए तो कह दे रही हूँ, मैं भी कई बार आते जाते देखी हूँ। हाँ झूठ ना बोलो सरला, सच सच बोलो। कसम से दीदी, एक ही बच्चा, मैं उसका कसम खा के कह रही हूँ। सिगरेट पिए थे? मुहम्मा ही बता रहा बेटवा तुम्हारा, तुम सिगरेट पीते हो। हाँ हमारा क्या, हमारा तो बीते बिता गया, अब तुम लोगों की बारी है। हाँ चाहे सिगरेट पियो, चाहे गांजा पियो, चाहे दारू पियो, चाहे कुछ भी पियो, कल का शादी विवाह होगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। वही बोलेंगे कि लड़का दारू
तुम अभी तक नहीं आई? दीदी मैं आ ही रही थी। ऐसा करो, अपना मिक्सर दे दो, कुर्सी दे दो, मेज दे दो, टेबल दे दो और थोड़ा बर्तन दे दो। हाँ अच्छा, मिक्सर और जूसर का ध्यान दे। अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा सब सामान सही सलामत वापस आएगा। आपके घर मिक्सर जूसर नहीं है क्या? नहीं बेटा, हमारे घर मिक्सर जूसर नहीं है, कुर्सी मेज टेबल नहीं है? वो भी नहीं है। और ये कितने लोगों को खिला रही हो आप अपनी नर्सरी में? यही कोई 50 लोगों को। खर्चा कितना आ रहा है? यही 35-40 हजार। आंटी जरा सोचो, अगर तुम एक छोटा सा केक काट के अपनी एनिवर्सरी अपनी फैमिली में मना लेती और ये 30-40 हजार रुपए बचा के ये सब जरूरत का सामान खरीद लेती तो कितना अच्छा होता। अरे बेटवा, शौक भी कोई चीज होती है। तुमको आना है तो आना, वरना ये घर पे बैठ के अपने प्रवचन गाना, ठीक है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो ठीक है सरला, फिर चलती हूँ। ठीक है दीदी। ये पंखा तुम्हारा है क्या सरला? हाँ दीदी, तुम्हारे घर में तो कई सारे पंखे पड़े हैं। इसको भी लेके आई। अच्छा, ये भी लेके आई? आजकल तुम बड़ी गोरी होती जा रही, बहुत अच्छी लग रही है। हमको तो बहुत अच्छी लगती हो तुम, कसम से। तुमसे मिल लेते हैं ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। तुम्हारे जैसे इंसान हमको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, चलती हूँ। दीदी पंखवा कहाँ? पहुँचा दूंगी बाद में। इतना खुश मत हो, वो तुम्हारी तारीफ करके तुम्हारा पंखा लेके चली गई, वो ऐसा मौका खोजती रहती हैं। सही में तुम बहुत भोली हो। मुझे नहीं लेना ना, मुझे कुछ लेना है तुम लोगों से। मैं जा रही हूँ अपने घर। पापा बताओ, बुआ को गुस्सा करा दिए और कोई साड़ी नहीं मिली थी, ये 300 रुपए वाली साड़ी दे रहे हो, मौसी को ले जाके मॉल घुमा रहे हो और बुआ को ये साड़ी दे रहे हो गंधौरी। अरे इसको सोचना चाहिए था, कम से कम कोई अच्छी साड़ी दी होती। मैं क्या सोचू, तुम्हारी बहन है, तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। तुम तो मेरे बहन के पीछे पागल हुए थे। तुम दोनों जने वैसे हो, किसी को घर पे बुला के इज्जत देना सीखो, ठीक है? सजना है मुझे सजना के लिए, जरा पैर की मैल छुड़ाए लूं, जरा थोड़ा पे साबुन लगाए लूं। सजना है मुझे सजना के लिए। लो, उड़ गया ट्रांसफार्मर। चिड़ै का हुआ है जब नहीं तब फुर फुर उड़ा रहता है। पिछली बार उड़ा था तो 1 महीना बाद लगा था, इस बार उड़ा है तो लगता है सरकार बदलेगी तभी लगेगा। भाभी चलो 100 रुपए निकालो, ट्रांसफार्मर लगवाना है। हेलो, सबसे 100 रुपए ले रहे हो? हाँ भाभी, सबसे 100 रुपए ले रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है? नाम का नाम बता दे पापा का। अनुज भाई, अनुज भाई। जी बोलिए। भैया 100 रुपए चंदा लग रहा है, नया ट्रांसफार्मर लगवाना है। 100 रुपए ले लीजिए। 20 रुपए? हाँ भाई, बाकी आगे पीछे ले लेना। गुप्ता जी, नया ट्रांसफार्मर लग रहा है भैया, 100 रुपए चंदा लगेगा मालिक। खा यार, काम मजा कर, सुबह से यही बोहनी हुई है, पहला लड़का आया। अरे यार। भाई ऐसा मत करो यार, रुको कैसे एक- लगेगा? एक काम करो, रुको रुको 1 मिनट, ये लो खाओ और जाओ यार। हम मुखिया से समझ लेंगे। तुम्हें जानती हो? हाँ और जो अनुज नहीं है, हाँ उन्होंने ना 20 रुपए दिए जो अभी हाँ। बिजली का चंदा मांगने आए थे। हाँ। और जो गुप्ता नहीं है, दुकान खोले हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं दिए थे, बस एक चूस खिला के उनको भगा दिए। अरे लोग सब दिन का बेईमान है कि? चलो हम भी अपना पैसा मांगेंगे। कहा है मनाई, मेरे से तो 100 रुपए लिए, इनसे 20 लिए और इनसे तो लिए ही नहीं। हमें मिले थे लूटने के लिए। अरे क्या बात कर रही हो, देखो सबसे 100 रुपए किधर लिए 100 रुपए? दिखाओ जरा। अनुज का है, इनका है, देखो। मेरा 100 रुपए, अनुज 20 रुपए, दुकानदार चूस खिलाए हैं। चूस खिलाए हैं वो, और कुछ खिला दिए होते। चूस खिला के चूस लिए। जो जिसने दिया वो हमने ले लिया, इसमें हमारी क्या गलती है? कैसे ले लिए? हाँ, हमसे तो नहीं लिए 20 रुपए, हम भी 20 ही देंगे। हमारा अस्सी वापस करो। कौन बोला था तुम्हें 100 रुपए देने को? यही बोले थे, और कौन बोलेगा? भाई तुम्हारे पास पैसा बढ़ा है, तुम पैसा दो। अच्छा, सिद्धवा का मुंह कुत्ता चाटता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो सोची ट्रांसफार्मर लग रहा, 100 रुपए मांग रहा है तो 100 रुपए दे दूं। मुझे नहीं पता था यहाँ बेईमान बैठे हैं। वही हो जाओ बेईमान, समझी? बेईमानी तो कर रहे हो तुम लोग ना, लालचहा हो, जलनहा हो। सोचते हो किसका पति कमा रहा है तो लूट लें, पर आपकी नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसे ही टांग उठा के चले जाओगे, सब बेईमानी गाड़ में घुस जाएगी। अरे तुम चली जाओ टांग उठा के। हे भगवान, तुम देखो जो तू याद करे होकर बेटा भतार कुल मर जाए, घर में कोई न बचे। दोबारा लड़ियों से यार बोले, हरामी नहीं तो लत मारुआ कहीं के बेईमान। अरे हरहट है, गाँव खराब कर देगी ऐसी औरत। बक
ले जाओ पिसा लाओ, अभी 2 दिन का आटा है, बाद में मत बोलना कितना जल्दी कौन पिसा के लाए। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। हाँ शाम को लेके जाएंगे। सोनू, हाँ मम्मी। शाम हो गई, कब गेहूँ लेके जाओगे? मम्मी सोनू को भेज दो, मुझे कुछ काम है। सोनू, हाँ ले जाओ गेहूँ पिसा लाओ बेटवा। मम्मी, मैं ही हर बार जाता हूँ, आज किसी और को भेज दो ना। ए राजू, हाँ मम्मी। गेहूँ पिसा लाओ बेटवा। मम्मी मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा, कोई पीछे पकड़ने वाला होना चाहिए ना। देखो इन लोगों को गेहूँ नहीं पिसा सकते ना तुम लोग। बहुत जल्दी रोटी मांगते हो, खिलाती हूँ तुम लोगों को अच्छे से रोटी। अब वही चावल बना के रख दूंगी, वही दिन रात खाना और खा के जाना मूतना। हरामी नहीं तो। बस आज के लिए आटा और बचा है, अब रात को चावल ही बनाऊंगी। कहते कहते थक गई तुम लोगों को। बबली, है बबली। हाँ दीदी। तनी आटा तो बहनी, 3 दिन से गेहूँ बना के रखी, जो कहो लड़के पिसाने लेके जाएं। हमारे लड़कों को खाना होता ना तो चावल ही बनाती, अब हमारे उनको भी खाना होता है, इसलिए रोटी बनाना पड़ रहा है। एक तो दिन भर काम करती है, अब चावल बना के खिलाऊंगी तो उनका पेट नहीं भरेगा। दीदी 2 दिन में लौटा देना, मेरा भी खत्म होने वाला हाँ हाँ बहनी, जैसे पिसेगा वैसे ही लौटा दूंगी, टेंशन ना लो। अब किसी को नहीं बोलूंगी, बोल बोल के थक गई हूँ, खुद लेके जाऊंगी। कहा बहनी, कहाँ गठरी लेके जा रही? अब बहनी पिसावा ले जा रही हूँ। 3 लड़के यहाँ पड़े हैं, कोई पिसाने नहीं ले जा रहा है। 4 दिन से आटा खत्म है। एक दिन तुम्हारे यहाँ से मांग के लाई थी, और एक दिन बबली के यहाँ से, एक दिन तिवराइन के यहाँ से। 4 दिन हो गए, मर रहे हैं सब लोग, घर पे पड़े हैं, कोई पिसाने नहीं ले जा रहा है, सबको कीड़े पड़ रहे हैं। क्या चाची, कहाँ जा रही हो? अब भैया चक्की पे जा रही हूँ गेहूँ पिसाने। चलो छोड़ देता हूँ। अब भैया छोड़ दो। अब भैया भगवान लड़का दे तो तुम्हारे जैसे दे, वरना दे ही मत। बना रहे भगवान तुमको, हमारी भी आय लेके जियो तुम। ए सोनू, इधर आओ। करे साले, तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी मम्मी उस दिन गेहूँ पिसाने जा रही थी, तुम लोग नहीं जा सकते? भाई मैं तो हर बार ही जाता हूँ, ये दोनों नहीं जाते हैं। काहे झूठ बोल रहा है भाई, हर बार तो मैं ले जाता था। झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अरे जा भाई, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे ले जा सकता हूँ। मम्मी रोटी तो दो, गेहूं तो पिस के आ गया है ना। गाय का गेहूँ पिसाने जो रोटी ठूसोगे, चापा वही। हाँ सालों, तुम लोग इसी लायक हो। शायद सोमरस मांग रहे होंगे। अरे सुनो, प्रिया की मम्मी तुम्हारी बुराई कर रही थी। अच्छा, क्या बोल रही थी? बोल रही थी इनका लड़का ना देखने लायक है ना ताकने लायक है, जो भी रिश्ता आता है लोग देख के चले जाते हैं बस। रुको, मैं अभी पूछ के आती हूँ। अरे सुनो, मेरा नाम मत लेना। इनका मुंह बहुत ज्यादा चलने लगा है, आज मैं इन्हें अच्छे से बताती हूँ। इनके लड़के बड़े सुंदर हैं ना, जो सबके लड़कों की बुराई करती रहती हैं। पूनम, हे पूनम। हाँ, क्या बोल रही थी मेरे बेटे को? मैं क्या बोली थी? अब बोल तो रही थी, तुम्हारा बेटा ना देखने लायक है ना ताकने लायक है, जो भी रिश्ता आता है लोग देखकर चले जाते हैं बस। कवारंडीवा कहे सो कर घर दुआर पर बिला जाए। हे भगवान तू देखा, हे दुर्गा माई, हे शीतला माई, जे हमका झूठे का कलंक लगावे, ओकर बेटवा भतार नात रिश्तेदार कुल मर जाए। अतोर मर जाए, हे मंगतिनिया। दूसरों के बच्चों की बुराई करने को कह दो तो बड़ी तेज है, खुद की बिटिया नहीं देख रही है, रोज ट्यूशन के बहाने फुर रहती है। एक बेटवा है, अंधेरे में खड़ा कर दो तो सिर्फ दांत ही नजर आएंगे, हर जाई नहीं तो। अपने भाई बाप का कसम खाना, जो मुझसे छुपाना। अगर असल बाप की बिटिया होगी तो उसका नाम बताएगी। रुको, बुलाती हूँ, अभी तुम्हारे मुंह में कालिख लगाती हूँ, जो चपर चपर बोलती हो। हे ननका, जे बुला के ला तो। हाँ जा, बुला ला। लो पूछो। अरे जा बहनी, तुम लोग तो हमें झूठे फंसा रही हो। नहीं बताओ क्या बोली थी मैं? मेरे से तो कुछ ना बोली थी। लो सुन ली, हो गई तसल्ली, ठंडा गई तुम्हारी छाती। सुनो निशा की मम्मी, झूठ मूठ का झगड़ा मत लगाया करो, समझी? अरे बहनी तुम पागल वागल हो का? मैं क्यों झगड़ा लगवाऊं? मैं खुद सोचती हूँ सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। देखा कैसे पलट गए बेल नहीं है? मुंह में राम, बगल में छुरी, मौका मिले तो काटो मूड़ी, वही हाल है इनका। देखो बहनी, तुम लोग आपस में लड़ो, मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है? तो आग लगाती है।